हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में जितने भी मज़हब और जितने भी दीन पाए जाते हैं उन सब में कुछ दिन उनके मुक़द्दस तरीन दिन होते हैं जिनमें उनका सवाब और उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हमारे प्यारे दीन इस्लाम में जुमातुल मुबारक इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, इसी तरह ईसाइयों के यहाँ इतवार, जबकि यहूदियों के यहाँ हफ्ते का दिन को इंतहाई अहमियत दी जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यहूदियों के मुकर्रम तरीन दिन हफ्ते की तारीख के बारे में कि वो इस दिन में कौन सी इबादत करते हैं और किस नबी से उनका ये हवाला मिलता है और इसमें क्या सच है और क्या झूठ, और यहूदियों ने कौन सी मनगढ़ंत इबादत अपने से अखज़ कर रखी हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियत दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। हालिया आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में 1,44,35,900 यहूदी बसते हैं। यहूदी मज़हब की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, चूँकि उनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से है, जिनका लक़ब इसराइल था, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया, जहाँ यहूदियों ही की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज़ दिनों को ख़ुसूसी तक़द्दुस हासिल है, जिनका मुख्तसर अहवाल हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्बत के बारे में। यहूदियत और बाज़ ईसाई फ़िरक़ों में सब्बत इबादत का दिन है। इसे यहूदियों के मुक़द्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सब्बत जुमा के रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होकर हफ्ता के रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है, यानी कमरी महीने के हिसाब से ये हफ्ते का दिन बनता है। ये दिन रवायती तौर पर 3 ज़रूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर आर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका ख़ास एहतमाम भी करते हैं। इस खाने का आगाज़ चाला रोटी से होता है, जो बरकत के तौर पर खाई जाती है। सब्बत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है और इस रोज़ रवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है, जबकि बाज़ लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादतगाहों का रुख किया जाता है, जहाँ इस दिन की मुनासबत से ख़ुसूसी इबादत की जाती हैं। यहाँ तक कि सख्त नज़रियात के हामिल यहूदी इस रोज़ तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफ़र करने से मना रहते हैं। सब्बत के बाद बात करते हैं पैसाक के बारे में। पैसाक का एक त्यौहार है। इसराइलियों के कदीम मिस्री ग़ुलामी से निजात की याद में ये दिन मनाया जाता है। हर बरस इब्रानी महीने निसान यानी मार्च और अप्रैल में 7 रोज़ तक इसकी तकरीबात जारी रहती हैं। पैसाक की पहली 2 रातों में सीडर के खाने का एहतमाम किया जाता है, जबकि त्यौहार के पहले 2 और आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल तातीलात होती हैं। इन छुट्टियों के दौरान रात को ख़ुसूसी तौर पर मोमबत्तियाँ रोशन की जाती हैं, जिसके बाद रेड समंदर की तकसीम की याद में तकरीब होती है। पैसाक के दिनों में सफ़र, लिखने या बरकी आलात इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं होती और खाना पकाने या बाहर जाने की भी इजाज़त होती है, जबकि सब्बत के मौके पर इन चीज़ों पर पाबंदी होती है। यहूदियों के यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हफ्तों का त्यौहार। यहूदी इसे शैवत के नाम से जानते हैं। ये उब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हफ्तों के। ये एक ज़री त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार पैसाक के 50 दिनों के बाद सेवान यानी मई और जून के 6ठे और 7वें रोज़ मनाया जाता है। दर हकीकत ये त्यौहार गंदम की फसल के इख्तिताम का ऐलान करता है। शैवत को यहूदियों के यहाँ हफ्तों का फेस्टिवल और पहले फल की दावत भी कहा जाता है। इस त्यौहार को वाक़ई खरूज से भी मुंसलिक किया जाता है। यहूदियों का यहाँ एक त्यौहार होता है रोश हशना के नाम से, यानी साल नौ। इसके लफ्ज़ी मानी है साल का आगाज़। इसे यहूदियों के यहाँ नया साल भी कहा जाता है। इस त्यौहार का आगाज़ मुद्दत इस्तिग़फ़ार से होता है, जिसकी इबादत 10 दिन पर मुहित होती है। ये त्यौहार बुनियादी तौर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार का त्यौहार कहलाता है। इस मौके पर दुनिया भर के यहूदी अपनी इबादतगाहों का रुख करते हैं। इस त्यौहार का इख्तिताम अगले रोज़ यौम कफ़ारा पर होता है, जो इंतहाई मुक़द्दस दिन कहलाता है। ये त्यौहार तशरे यानी सितंबर या अक्टूबर की पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इस मौके पर यहूदी एक दूसरे को सेब और शहद चखाकर नए साल की मुबारकबाद देते हैं। यौम कफ़ारा के बारे में अगर आपको बताएं तो यहूदियों का कैलेंडर में तशरे का महीना सबसे ज़्यादा मुक़द्दस तरीन महीना है और यौम के पूरा कफ़ारे का दिन सबसे ज़्यादा मुक़द्दस दिन तस्वुर किया जाता है।
आसान लफ्जों में आप इसको यहूदियों का यौम ईद कह सकते हैं। इस मौके पर 25 घंटों का रोजा रखा जाता है और जानवरों की कुर्बानी की जाती है, जबकि गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं करने के साथ खैरात भी तकसीम की जाती है। यहूदियों का एक मुकर्रम तरीन दिन सोकोत भी है। उबरानी में सोकोत का मतलब आर्जी झोंपड़ा या छप्पड़ के हैं। ये मौसम खिज़ां की फसल की कटाई का त्यौहार है और बाज़ दीगर मुकद्दस दिनों की तरह इसे भी वाक़े खरूज से मुंसलिक किया जाता है। जब इसराइली सहराए सीना में मारे फिरते थे और सोकोत में रहते थे, योम कफारा के 5 रोज बाद तशरे की 15 तारीख को सोकोत मनाया जाता है। यहूदियों का एक मुकद्दस त्यौहार बाज़ मुतवज़ा भी है। बार मुतवज़ा त्यौहार ईसाईयत का मुकाबला करने के लिए मुतारफ़ करवाया गया था। यहूदी कानून के मुताबिक जब कोई लड़का या लड़की 13 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो वो अपने अमाल के जवाबदेह बन जाते हैं। इस मुतवज़ा की उम्र तक पहुंचने से कबल बच्चे के वालिदैन ही उसके अमाल के ज़िम्मेदार तस्वुर किए जाते हैं। इस मौके पर ख़ुसूसी इज्तिमाआत मुनक्किद किए जाते हैं जिनमें ज़्यादातर इस्लाही तकारीर की जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये वो दिन थे जो यहूदियों के यहाँ इंतहाई मुकद्दस तरीन हैं। इन दिनों की इबादत यहूदी बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन इन इबादत और तमाम दिनों की तारीख किसी नबी से जोड़ना ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि यहूदियों की अक्सर इबादत उनके अपने आबाओ अजदाद से जोड़ी गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।